ये पहली बार था जब मेरे साथ ऐसी कोई डरावनी घटना हुई थी, या यूं कहें, ये पहली बार था जब मैंने वास्तव में इतनी डरावनी चीज का सामना किया। उस समय मेरी उम्र सिर्फ 12 साल थी। हमारा स्कूल रविवार को शाम 5 बजे खत्म होता था। मुझे ये बहुत बुरा लगता था क्योंकि ये बहुत देर से होता था। इसके अलावा मुझे रसोई साफ करने वाले के तौर पर नियुक्त किया गया था, मेरे क्लास के कुछ अन्य छात्रों के साथ। इसलिए आप उम्मीद कर सकते हैं कि मैं शाम 5 बजे भी स्कूल में ही रहूंगी। हमारे स्कूल का एक संक्षिप्त विवरण। मैं एक निजी ईसाई स्कूल में जाती थी। हमारे स्कूल के कोर्ट के अलावा एक बड़ा गेट भी था। गेट के पीछे वो जगह थी जिसे वे आवासीय क्षेत्र कहते थे, जहां बौद्ध भिक्षु और बौद्ध लोग रहते थे। वो बहुत पुराना था, गंदा था और उसकी दीवारें ग्रे रंग की लोहे की चादरों की थीं। लोग इसके बारे में अफवाहें फैलाना पसंद करते थे क्योंकि ये बहुत पुराना था और कुछ बौद्ध भिक्षु वहां मर गए थे। हमारी क्लास तीसरी मंजिल पर थी। हॉलवे एक तरह से सीढ़ियों जैसा था, इसलिए जब आप नीचे देखते थे तो आपको स्कूल का नजारा दिखता था। हालांकि हमारे कमरे के ठीक सामने आपको वो घर दिखता था जहां बौद्ध भिक्षु और बौद्ध लोग रहते थे। उस समय मैंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन आखिरकार ये बदल गया। एक दोपहर अंधेरा हो चुका था। अगर मुझे याद है तो लगभग शाम 6 बजे होंगे। बाकी बच्चे कमरे की सफाई कर रहे थे और मैं खिड़कियां साफ करने के लिए गेट के पास गया। मैंने एक विश्राम लिया और घूमा। वहां मैंने घर को देखा। मैं आराम करना चाहता था और गेट की सीढ़ियों के सहारे झुककर पहले से ही अंधेरे आसमान को देखने लगी। जब मैंने अपनी नजरें मोड़ी तो मैंने फिर से घर की ओर देखा। वहां मैंने कुछ देखा। ठीक घर के सामने एक आकृति, कुछ या कोई मानव आकृति एक सफेद तौलिए से ढकी हुई थी। आप वास्तव में कुछ भी नहीं देख सकते थे सिवाय उसके आकार और रंग के, जो एक मानव आकृति जैसा लग रहा था, बस एक सफेद तौलिए से ढका हुआ था। मैं कांप उठा, ये सोचकर कि ये अजीब है। मैंने अपनी कक्षा का दरवाजा खुलने की आवाज सुनी और पलटकर अपनी दोस्त को देखा, जिसे हम कैरी कहेंगे। कैरी, देखो, मैंने उसे चिल्लाकर कहा और उस अजीब आकृति की ओर इशारा किया जिसे मैंने देखा था। मैंने जल्दी से वापस देखा और वो जा चुकी थी। उस पल मुझे अपने पेट में थोड़ी ठंडक महसूस हुई। मुझे डर नहीं लगा जब तक कि वो गायब नहीं हो गई। मैं हैरान था और मेरी दिल की धड़कन तेज हो गई। वो यहीं थी, वो कहाँ गई? क्या हुआ? उसने मुझसे पूछा और मैंने अपने विचारों को बाहर निकाल दिया। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे बताया था कि मैंने कुछ देखा या मैंने बस इसे टाल दिया, क्योंकि मुझे केवल उस डर का एहसास याद है जो मैंने महसूस किया था। लेकिन जब मैं घर जा रही थी तो मैं बहुत डरी हुई थी और उलझन में थी। वो क्या था? क्या मुझे मतिभ्रम हुआ था? वो इतनी जल्दी कैसे गायब हो गया? अगले सप्ताह फिर से सप्ताहांत था और मैं फिर से सफाई करने वाला था। मैं उस जगह को देखता रही जहां मैंने कुछ देखा था, लेकिन कुछ नहीं था जब तक मैंने खिड़की की ओर नहीं देखा और उसे फिर से देखा। कोई चेहरा नहीं, कुछ नहीं, बस एक मानव आकृति एक सफेद तौलिए में लिपटी हुई। मैं वास्तव में अपनी दोस्त को दोबारा नहीं बताना चाहती था, इसलिए मैंने बस अपना मुंह बंद रखा और वापस अपनी कक्षा में चला गया। जब मेरे दोस्त सफाई कर रहे थे तो एक तरह की शांति छाई हुई थी। आज तक मुझे अभी भी पता नहीं है कि वो क्या था, लेकिन हर बार जब मुझे घर के बारे में अफवाहें याद आती हैं तो मेरे दिमाग में ये विचार जरूर आता है कि शायद वो एक मृत सफाई कर्मी हो सकता है।